हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडुटेरिया का बुक है जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है क्लास 6 से लेके 12 तक, उसका ये अगला सेट रहेगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो बारी बारी देख लेते हैं। पहला इसमें कथन हो जाएगा, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ये इसका कारण जो है सत्य है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण ये भी सत्य है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ये तीनों कारण जो है सत्य है। किसके लिए? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को मानने के लिए। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण और नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो इसमें तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। दूसरा है, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। पहला इसमें हो जाएगा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था ये समाप्त कर दिया, ये तो सत्य है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ये भी सत्य है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये भी सत्य है। नेपोलियन के नागरिक संहिता के बारे में ये तीनों जो कथन है सत्य है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाटरलू के युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। खातौली की युद्ध कहेगा तो ये 1518 में हुआ था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में, यह बहुभाषा या भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था और ये कथन जो है सत्य है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, ये भी इसके बारे में सत्य है। तो ये हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एले क्या थी? आपको बताना है कि एले क्या थी। एले हो जाएगा कपड़ा नापने का पैमाना। एले क्या थी? तो कपड़ा मापने के पैमाना हो जाएगा। और ये कहाँ पे लागू होता था? तो जर्मनी में। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर है, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित व्यवस्थाएं थी और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा राजतंत्र, उसके बाद हो जाएगा चर्च, उसके बाद सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, ये भी सही है। निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना, ये जो कथन है गलत है। निजी संपत्ति को राज्य के अधीन नहीं लाया गया और इसका कारण ये हो जाएगा कि बहुत लोग के पास निजी संपत्ति थी इसीलिए। तो इसमें से 1, 2, 3 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सत्य है। ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर है, जिउसेपी मेत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो हम लोग जिउसेपी मेत्सिनी के संबंध में निम्न कथन हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला कथन है, वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, ये जो कथन है सत्य है। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। दूसरा देखेंगे, उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मार्सेई में यंग यूरोप, और ये कथन जो है गलत है। और क्यों गलत है? तो उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, यहाँ तक सत्य है। पहला कहेगा तो पहला
पहला कहेगा बर्न बर्न में यंग इटली, ये गलत है। यंग इटली का स्थापना मार्सेई में किया था। और दूसरा जो था बर्न में यंग यूरोप का, दूसरा हो जाएगा कि यंग यूरोप के जो गठन किया था ये बर्न में किया था। तो ये दोनों ये अलग अलग हो गया था। यंग इटली की स्थापना इसके द्वारा मार्सेई में की गई थी और यंग यूरोप की स्थापना इसके द्वारा बर्न में की गई थी। तो बर्न स्पेस जो जगह का नाम दिया गया है उल्टा दे दिया गया है, तो इसलिए ये कथन जो है दूसरा गलत है। जिउसेपी मैत्सिनी किया था, तो ये इटली के क्रांतिकारी था जिसका जन्म हुआ था 1807 में। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो मैटरनिख ने किसे बताया था? जिउसेपी मैत्सिनी को। ऑप्शन हो जाएगा बी, जिउसेपी मैत्सिनी को बताया था। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कह रहा है कि कब स्वतंत्र हुआ? तो ये स्वतंत्र हुआ था 1832 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये कस्तूनिया के संधि के तहत स्वतंत्र हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। ये जो कथन है सत्य है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, ये जो है सत्य है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, ये भी कथन जो है सत्य है रोमानीवाद के संबंध में। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका मुख्य स्रोत आपको हो जाएगा भाषा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे और ये कथन जो है सत्य है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी कथन जो है सत्य है। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये भी कथन जो है सत्य है 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में। ये तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर रहा है, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हम लोग का विचार करना है। तो देखते हैं, ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकृत किया, और ये कथन जो है गलत है। और क्यों गलत है हम लोग देख लेते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना, यहाँ पे ऑस्ट्रिया नहीं होगा, यहाँ पे प्रूसा हो जाएगा, प्रूसा होगा ऑस्ट्रिया के स्थान पे। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ऐसे ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रूसा की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी के एकीकरण किया। अब ये कथन सत्य हुआ, यहाँ पे प्रूसा होगा। दूसरा देख लेते हैं, 7 वर्ष के दौरान प्रूसा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो था पूरी हुई। ये भी कथन गलत है। और क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। 7 वर्ष के दौरान यहाँ पे प्रूसा नहीं होगा, 7 वर्ष के दौरान यहाँ पे होगा ऑस्ट्रिया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से
3 युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ये दोनों कथन जो था गलत था। ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, पहला इसमें से कथन हो जाएगा, जिउसेपी मेत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया, और ये कथन जो है सत्य है। जिउसेपी मेत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया, और ये कथन सत्य है। दूसरा देखेंगे, मंत्री प्रमुख काबुर्जी जनतंत्र में विश्वास रखता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? तो मंत्री प्रमुख काबुर्जी ये जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। ये जो दिया गया है कि जनतंत्र में विश्वास रखता था, तो ये जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। बाकी आगे के सही है। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। बस यहाँ पे ये गलत है कि ये जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। तीसरा कथन देखेंगे, जिउसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ये जो कथन है सत्य है। तो इसमें 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 15 नंबर है, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1801 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1688 में। 16 नंबर हो जाएगा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया। नेपोलियन ने नागरिक संहिता जो था किस वर्ष जारी किया था? तो 1804 में जारी किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कब जारी किया गया? 1804 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई, और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। नेपोलियन यानी कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो देखते हैं, प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। ये जो कथन है सत्य है। उसके बाद हो जाएगा, नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो ये दोनों कथन सत्य है। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों के जो प्रक्रिया था इसके बारे में, तो इसमें दोनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 नंबर देखेंगे, 18 हो जाएगा, जलवे राइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जलवे राइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं, और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला इसमें कथन हो जाएगा, यह एक शुल्क संघ था। यह एक क्या था? तो शुल्क संघ था, और ये सत्य है। इसे 1834 ईस्वी में प्रसा के पहल पर बनाया गया था। ये भी क्या है? सत्य है। इसे 1834 ईस्वी में प्रसा के पहल पर बनाया गया था। तीसरा देख लेते हैं, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या पहले 30 से अधिक थी और ये घटकर 1 कर दिया गया, जो कि गलत है। और कहाँ पे गलत है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 नहीं कर दिया गया था, यहाँ पे 2 कर दिया गया था, यहीं पे गलत था। तो फिर से देख लेते हैं, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या जो कि पहले 30 थी, 30 से अधिक थी, ये घटकर कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो इसमें 1 और 2 सत्य था। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 19 हो जाएगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? यह कथन है मेटरनिख का। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये कथन किसका है? मेटरनिख का। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के जो गठन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1707 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय साम्राज्य पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। ये तीनों जो कथन है सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय समाज पर ये तीनों प्रभाव पड़ा था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। 22 नंबर देखेंगे, राउलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? राउलेट एक्ट के बारे में हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। पहला देखते हैं, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था और ये जो कथन है गलत है। कहाँ पे गलत है देख लेते हैं। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने पारित नहीं किया था। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश संसद नहीं होगा और इसमें हम लोग को गलत छांटना था, तो इसमें गलत ए है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य, यानी कि गलत छांटना था तो ए जो है गलत है। बाकी जो सही ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं। बी सी डी ये सही ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित राउलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। तो ये बी सी डी जो कथन है राउलेट एक्ट के संबंध में सत्य है। इसमें गलत हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर देखेंगे। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ पे किया गया था? 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था बम्बई में। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया। 24 है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1909 में। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे थे 1915 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 है, असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी। जो आंदोलन की शुरुआत थी असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी और ये कथन जो है सत्य है। सभी पार्टियां ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, जो कि गलत है। सभी पार्टी ने परिषद चुनाव के बहिष्कार नहीं किया था। मद्रास जो एक पार्टी थी, मद्रास के अलावा सभी पार्टियां चुनावों के बहिष्कार किया था और मद्रास की जो पार्टी थी नहीं की थी। तो इसलिए ये कथन जो है 2 नंबर गलत है। तीसरा देखेंगे, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। यानी भारतीय खादी कपड़े जो थे महंगे होने के कारण गरीबों के द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो था लंबे समय तक नहीं चला। तो इसमें 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर हो जाएगा, अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं, इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन हो जाएगा, इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। जो अवध किसान सभा थी इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था और ये सत्य है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, ये भी कथन है सत्य है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने के प्रयास किया और ये भी कथन जो है सत्य है। इसमें तीनों कथन सत्य है। अवध किसान सभा से संबंधित, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। गुडेम विद्रोह के बारे में हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। पहला कथन हो जाएगा, यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो कि गलत है।
यह विद्रोह कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में ये विद्रोह जो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, न कि कर्नाटक में। इसलिए ये कथन जो है गलत है। ये कथन पहला गलत हो जाएगा। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरू सीताराम राजू ने की थी। ये जो कथन है सत्य है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। तीसरा कथन हो जाएगा, राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, और ये कथन सत्य है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो इसमें 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग जो गलत कथन है उसे हम लोग इसका चयन करना है। तो बारी बारी देख लेते हैं। बारी बारी हम लोग देखते हैं। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक होकर एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? तो कुछ जो कांग्रेस नेताओं थे ये कांग्रेस से पृथक होकर नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी के गठन किए थे, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो इसीलिए ये गलत है। ये पृथक होकर नहीं किए थे, इसके अंदर ही किए थे। तो ये सही, इसमें सही ये हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसमें गलत छाटना था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो सही कथन है ये भी देख लेते हैं। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो ये BCD जो था स्वराज पार्टी के संबंध में सत्य था। आगे देखेंगे 29 हो जाएगा, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग निम्नलिखित कथन देखते हैं। पहला हो जाएगा, ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ये जो कथन है गलत है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि ये ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग के गठन नहीं किया था, बल्कि ये नई बनी जो टोरी सरकार थी उसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। तो इसमें एक जो है गलत हो गया। दूसरा देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। ये जो है सत्य है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। ये भी कथन जो है सत्य है। साइमन कमीशन के बारे में दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 2 कथन सत्य है, 2 और 3। ऑप्शन हो जाएगा बी। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारत के नहीं थे, सभी क्या थे? तो अंग्रेजी थे। और इसका अन्य नाम कहेगा तो व्हाइट कमीशन भी इसे बोलते हैं। 30 नंबर देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते किए? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका अन्य नाम कहेगा तो दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं बारी बारी, इसमें देख लेते हैं। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे उसके द्वारा ये आंदोलन जो था शुरू किया गया था और ये कथन सत्य है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था। ये भी कथन जो है सत्य है।
कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था। ये कथन जो है गलत है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये हिचकिचाते हुए किया था। इसमें 1 और 2 कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फीकी का गठन कब किया गया? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फीकी के जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो फीकी गठन किया गया था कब? 1927 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हम लोग को असत्य कथन को छांटना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के भागीदारी से। तो देखते हैं, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई, ये जो कथन है सत्य है। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या हो गई? बढ़ गई थी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है, ये भी कथन जो है सत्य है। कांग्रेस औरतों का महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है और हम लोगों को असत्य छांटना था। उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, इसमें तीनों सत्य है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित यानी कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? तो ये अंबेडकर के द्वारा कब किया गया? 1930 में किया गया। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? तो ये सर्वप्रथम चित्रित किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर हो जाएगा, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हम लोग का असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, ये जो कथन है सत्य है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। दूसरा हो जाएगा, 1921 तक गांधी जी ने स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा का जो रंग था सफ़ेद, हरा और लाल था। सफ़ेद, हरा और लाल था। तो ये 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही 1 गलत है और ना ही 2 गलत है। इसमें से असत्य कथन छांटना था, तो दोनों जो हम लोग का कथन है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 37 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था ये पारित हुआ था वर्धा बैठक में। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? जो गिरमिटिया मजदूर थे सबसे ज़्यादा इन्हें कहाँ पे भेजा जाता था? इन्हें कैरेबियाई देश में भेजा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो यह माना था लाहौर अधिवेशन में, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 में हुआ था। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स समझौते किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स समझौते जो हुआ था ये हुआ था 1944 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।